चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही की मौजूदगी में मेरे वालिद को कहा था कि मैं सालिक को तो वफाकी वजीर बना सकता हूँ, लेकिन मोनिस इलाही को इसलिए वजीर नहीं बनाऊंगा कि वो करप्ट है। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी बताते हैं कि चौधरी सालिक हुसैन काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के छोटे साहबजादे हैं। वो NA65 से MNA भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं। जावेद के बकौल मैंने सालिक से चौधरी खानदान की अंदरूनी दरार के बारे में चंद सवाल किए और सालिक ने उनके सीधे और साफ जवाब दिए। मैंने पूछा कि क्या इमरान खान आपको मोनिस इलाही की जगह वफाकी वजीर बनाना चाहते थे? उनका जवाब था हाँ, ये दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा जून 2021 में वजीर आजम से मिले। इमरान खान ने वालिद साहब से कहा कि मोनिस इलाही करप्ट है और इसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, मैं सालिक को वजीर बना देता हूँ। लेकिन चौधरी शुजात का जवाब था कि आप मोनिस इलाही के खिलाफ एक सबूत दे दें, मैं अपना क्लेम वापस ले लूंगा। वालिद साहब का कहना था कि वजीर बनेगा तो सिर्फ मोनिस इलाही बनेगा, ये कहकर वो वापस आ गए। जावेद चौधरी कहते हैं कि इसके बाद मैंने चौधरी सालिक हुसैन से पूछा कि आप लोगों का PDM के साथ इमरान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद पर राब्ता कब हुआ? इस पर वो मुस्कुरा कर बोले, ये आसिफ जरदारी का आइडिया था। वो फरवरी में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मिले और पेशकश की कि मैं परवेज को पंजाब का वजीर आला देखना चाहता हूँ, आप बस हाँ कर दें, बाकी काम मेरा है। हमारी तरफ से हाँ थी। इसके बाद नून लीग की टीम से मुलाकातें शुरू हो गईं। टीम में ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, अयाज सादिक, अदा तारड़ और मलक मोहम्मद अहमद शामिल होते थे। तय हुआ हम अदम एतमाद में PDM का साथ देंगे और जवाब में हमें पंजाब की वजारत आला और अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 से 17 सीटें मिलेंगी। मैंने पूछा मुज़ाकरात के गारंटर कौन थे? इसका जवाब था, ये सवाल हम भी पूछते थे। शहबाज शरीफ 13 फरवरी को हमारे घर तशरीफ लाए थे तो ये इबहम ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ ने 15 मिनट तन्हाई में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मीटिंग की और इसके बाद मोनिस, मुझे, हुसैन इलाही और तारिक चीमा को अंदर बुलाया और कहा, हमारे दरमियान जो तय हुआ हम आपको इसका गवाह बना रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इसके बाद तय होने वाली हर बात दोहराई। उस रोज़ चौधरी परवेज इलाही बहुत खुश थे। उन्होंने बाहर निकलकर इकबाल को बुलाया और कहा, यह खबर मीडिया को लीक कर दो और यूं चैनल पर टिकर चलना शुरू हो गए। हर तरफ से मुबारकबादें भी शुरू हो गईं। इस मुलाकात में तय हुआ हम खाने के लिए शरीफ फैमिली के घर जाएंगे, लेकिन खाने से पहले ही मोनिस इलाही ने इमरान खान की मौजूदगी में तकरीर कर दी। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। कोई घर आए तो इसे वेलकम करते हैं। हमारा आपसे ताल्लुक निभाने के लिए बना है। आप PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं है। और बस ये खबर चलने की देर थी, सारा मामला ठुस हो गया, खाना भी मनसूख हो गया और मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए। बकौल जावेद चौधरी मैंने सालिक से पूछा कि आपके मुज़ाकरात दोबारा कैसे स्टार्ट हुए? उनका जवाब था, परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को तैयार किया, आप आसिफ अली जरदारी को दोबारा दरमियान में डालें और बातचीत शुरू कराएं। उनको बताएं मोनिस इलाही के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। परवेज साहब ने शुजात साहब को इस्लामाबाद भिजवा दिया। वालिद साहब ने जरदारी साहब से रब्ता किया। जरदारी ने कहा, आप मोनिस इलाही को साथ लेकर आएं। हम इनसे मिले। उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया और मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। मोनिस इलाही ने इस बार PTI के 17 MNA से भी रब्ता कर लिया था। ये लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में रोज़ाना हमारे घर लंच पर आते थे और मोनिस इलाही इन्हें बताते थे कि आपने अदम एतमाद के दौरान शहबाज शरीफ को वोट देना है। अगले इलेक्शन में काफ लीग आपको टिकट देगी और नून लीग आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और यूं आप जीत कर असेंबली में वापस आ जाएंगे। वो लोग तैयार हो गए। जावेद कहते हैं कि मैंने सालिक से पूछा कि क्या ये सिंध हाउस वाले लोग थे? उनका जवाब था, हमारे पास उन 22 लोगों के अलावा लोग थे। मैंने पूछा मसलन? उनका जवाब था, मसलन सरदार मोहम्मद खान लगारी रेगुलर हमारे घर आते थे और मोनिस इलाही के लंच में शरीक होते थे। बाकी फहरिस्त में चंद दिनों में आपको दे दूंगा। हम नून लीग से सराय आलमगीर की सीट भी लेना चाहते थे। हमने बहुत जोर लगाया, लेकिन नून लीग का कहना था कि आबिद रजा वहाँ से 2 बार मुंतखब हो चुके हैं, हम ये सीट नहीं दे सकते। बहरहाल मामला एक बार फिर चल रहे थे। इस बार हुकूमत के दूसरे इत्तेहादी भी एक एक करके हमसे मिलने लगे और हर मुलाकात से पहले चौधरी परवेज इलाही वालिद साहब से कहते थे, आप इनसे कहें ये मीडिया टॉक में मेरी चीफ मिनिस्ट्री की बात जरूर करें, और हम हर इत्तेहादी से भी ये कहलवाते थे।
लेकिन मोनिस इलाही ने एक बार फिर ये मुज़ाकरात सबूताश करा दिए। इसके बाद चौधरी शुजात और वजाहत हुसैन दोनों को शदीद गुस्सा आया। खानदान के अंदर भी गम और गुस्सा था। हम बहरहाल खामोश होकर बैठ गए, लेकिन फिर परवेज़ इलाही ने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। इनसे पीडीएम थोड़ी सी नरम हुई और परवेज़ साहब ने शुजात साहब को मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के पास जाने का कहा। वालिद साहब का जवाब था, मोनिस हर बार गड़बड़ कर देता है, मैं किस मुंह से इनके पास जाऊं। परवेज़ साहब का कहना था, मैंने मोनिस को लंदन भिजवा दिया है, ये अब अदम एतमाद तक वापस नहीं आएगा, आप आखिरी कोशिश कर लें। मोनिस उस वक्त वाकई लंदन जा चुका था। हमने बहरहाल मुलाकातें शुरू कर दी। मौलाना का रवैया बहुत सख्त था। सालिक कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार वालिद को इतनी सख्त बातें बर्दाश्त करते देखा था। मुझे इस बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आसिफ जरदारी ने भी हमें सुनाई और कहा कि मैं 2 बार आपके पास बारात लेकर आया, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा भाग जाता था। बहरहाल आखिर में उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को तैयार कर लूँगा, लेकिन आप हलफ दें इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, और हमने हलफ दे दिया। यूं तीसरी बार मुज़ाकरात शुरू हो गए और नून लीग का वफ्द बाकायदा वजारत आला लेकर हमारे घर आ गया। ये 27 मार्च की रात थी। खाने का मेनू परवेज़ इलाही ने खुद तैयार किया, इस्तकबाल भी उन्होंने किया था, और ये इस रात गैर मामूली हद तक खुश भी थे। राना सनाउल्लाह ने बात शुरू की और कहा कि हम आपके लिए मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए हैं, हम आपको पंजाब की वजारत आला पेश करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही दोनों हाथ सीने पर रखकर थोड़े से झुके और कहा, मुझे कबूल है। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और आखिर में ख्वाजा साद रफीक ने 10 मिनट लंबी दुआ कराई। वक्त रुखसत हुआ तो परवेज़ इलाही ने पोर्च में खड़े खड़े हमारे खानदानी मुलाजिम फ़हीम को बुलाया और कहा कि दौड़ कर जाओ और फूल और फलों के टोकरे लेकर आओ, हम अभी शुक्रिया के लिए बिलावल हाउस जा रहे हैं। हमने कहा, रात ज़्यादा हो गई है, हम सुबह चले जाएंगे, मगर ये बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। बहरहाल फलों के टोकरे और फूल आ गए और हम बिलावल हाउस पहुंच गए। आसिफ जरदारी और बिलावल दोनों हमारे साथ मिले। हमने इनका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस आ गए। बकौल जावेद चौधरी, मैंने पूछा, क्या मोनिस इलाही उस वक्त तक लंदन से वापस आ चुके थे? सालिक हुसैन का जवाब था, जी हाँ, वो वापस आ चुके थे और नून लीग की तरफ से ऑफर के दौरान भी मौजूद थे। हम वापस आकर कमरों में चले गए तो परवेज़ इलाही का मुलाजिम अशरफ आया और इसने मुझे उठाकर कहा, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। मैं परवेज़ साहब के पास गया तो ये मुस्तरिब होकर टहल रहे थे। उनका ख्याल था, मुझे खतरा है, इमरान खान कहीं कल पंजाब असम्बली ना तोड़ दे, लिहाजा आप फौरी तौर पर नून लीग से मिलें और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दें। मैं फॉरेन मिनिस्टर इनक्लू गया। हम तारिक चीमा के घर में बैठे, नून लीग के लोगों को बुलाया। अता तारड़ ने फ़ोन करके अपने MNAs को उठाया और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक का बंदोबस्त शुरू कर दिया। परवेज़ साहब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर भिजवा दिया था। मैं सुबह फजर के वक्त वापस आया। 9 बजे सोया हुआ था तो अशरफ ने मुझे एक बार फिर उठा दिया। मैं परवेज़ साहब के पास आया तो वो बहुत परेशान थे। उनका कहना था, 9 बज गए हैं लेकिन नून लीग के लोग अभी तक तहरीक लेकर पंजाब असेंबली नहीं पहुंचे, पता करो ये ताखिर क्यों हो रही है। और मैं हाथ मुंह धोए बगैर एक बार फिर उस काम पर लग गया और यूं तहरीक जमा हो गई। जावेद चौधरी कहते हैं, मैंने सालिक से पूछा कि फिर चौधरी परवेज़ इलाही अचानक आखिरी वक्त इमरान खान के पास क्यों चले गए? इस पर सालिक ने हंसकर जवाब दिया, ये एक हैरानकुन वाकया था, इसकी समझ हमें भी अभी तक नहीं आ सकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।